मुझे पता है डर का सामना कैसे किया जाए। एक चीज है, उसने बताया था कि एक चीज उसने बताया था, मतलब है कोई इंसान, वो बोलते हैं कि अगर वहां चले जाए तो डर मतलब क्या है, निकल ही जाएगा आपके शरीर से। या जो वहां चले भी जाए ना, एक बार चला भी जाए तो भी मतलब डर खत्म हो जाता है। मुझे उस शो का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन रोडी से मिलता जुलता है वो। अच्छा, खतरों के खिलाड़ी। अरे नहीं 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 नहीं, वो पाकिस्तानी वाले शो की बात वो कर रहे हैं, मैं समझ पाकिस्तानी रहा हूँ। रोटी, अरे वो सांप हुआ था, वो सांप वाला। क्या नाम है उसका? एज क्या नाम है उसका? एज ऑफ टुमारो, एज ऑफ टुमारो नहीं, लिविंग ऑन द एज, लिविंग लिविंग ऑन द एज। भाई वो तो चीज ही अलग है भाई। लेकिन उसमें एक लेडी, सच्ची में भाई मैंने देखा था, पतले सांप होते हैं ना, उसने बोला कि नाक से डाल और मुंह से निकाल, भाई उसने निकाल दिया था भाई लेडी ने। मेरा उल्टी हो जाएगा प्लीज, मेरा उल्टी आते, मैं यहाँ तक आ गया था, मैं यहाँ तक आ गया। टॉपिक रिवर्स, ठीक है। अब बतर साहब आप खुद ही बताओ, अगर आपने पूछा है कि बच्चा कैसे जाए, तो आप क्या मानते हो कैसे बच्चा जाए? भाई मैंने तो देखो, मैंने भी एक्सपीरियंस कर रखी है 2-3 चीजें, ठीक है। तो मेरा मानना तो ये है भाई कि सबसे बेस्ट है, जैसे ब्रूटल भाई ने भी बताया था कि इग्नोर करो, एक तो पहली बहुत अच्छी चीज है भाई। दूसरी चीज है भाई कि अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए भाई थोड़ा सा, कि अगर लग रहा है कि देखो मेरे को मेरे पीछे जो है वो सांप ही होने वाला है, तो तुम्हें सांप ही दिखेगा। फिर अगर तुम सोचोगे कि नहीं दिख रहा, कुछ नहीं है, चल पे चल, कुछ नहीं होता अपना। अरे अभी मैं ऐसा मान लो कि मैं ऐसी सब उतनी डरावनी बातें कर रहा हूँ और मेरे को लग रहा है कि भाई अभी मेरे पलंग के नीचे कोई है। हाँ, लग रहा है पलंग के नीचे फिर कोई तो है। ऐसा वो फिर आपकी मन इससे बढ़िया यही करो ना कि भाई कोई नहीं है, मैं यूं मैं ही देखो पलंग है नहीं है, तो पलंग के ऊपर आओ, फिर आपके ऊपर हम आएंगे। दिख रहा है। ग्रेट बात भाई ठीक है, मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए। मैं सपोर्ट करता हूँ यस, इसके अंदर मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा। आई एम मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ। देखो नीचे अगर फीमेल है तो खींच के उसको ऊपर लेके फिर बाद में देखते हैं। हाँ, मेल होगा तो फिर डंडे मार मार के बाहर भगा देंगे। पास में एक गन पड़ी है मेरे पास। किसी ने अरे 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 इतना रिवील नहीं, किसी ने ये सोचा कि जो हमारे यहाँ पे हॉरर स्टोरीज है और आउट ऑफ इंडिया हॉरर स्टोरीज है, हमें डिफरेंस है। हाँ बॉलीवुड हॉलीवुड में बहुत फर्क तो है। डिफरेंस अपनी स्टोरीज भी ज्यादातर अगर तुम देखो, चल जिसने एक्सपीरियंस भी की है, एक्सपीरियंस भी जिन्होंने की है ना, या जिन्होंने सिमिलर एक्सपीरियंस की है, तो मुझे कहीं ना कहीं, अब मैं नॉन बिलीवेबल पार्ट पे आ रहा हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे किसी ने बोला कि किसी ने बोल दिया होगा कि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मैंने वाइट साड़ी मन में बैठ गया, ठीक है। तो हम यार, हमने ऑब्वियसली औरतें सब देखते, औरतें और मर्द भाई दो ही वो है ना, घूमते रहते हैं ज्यादातर। और भी है फुल सपोर्ट यही तो है, दो ही तो है, और कौन है? नहीं काटना, मैं नहीं काट रहा, मैं नंबर ऑफ जेंडर्स, ठीक है, जो ज्यादा स्पेसिफिक नहीं, दो मेल फीमेल बस खत्म। ठीक है, बस, मेल खत्म। क्या मतलब एंड्रयू टेट का कॉल आ रहा है मेरे को एक एंड्रयू टेट ने कभी नहीं बोला है, ठीक है, मैंने बोला है। मैंने हमने सुना हमने सुना कि जेंडर है दो ही हैं, एक है मेल एक है फीमेल। मेल है सिग्मा, फीमेल है वुमन। जो देखो दो जेंडर है बेस्ड ऑन बायोलॉजी, ठीक है, इतने पे चलते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत अभी बस बायोलॉजिकली 2 जेंडर है, ठीक है। हमने सुना कि वाइट साड़ी में औरत दिखी, तो ऐसा कुछ जिसने मतलब सबसे पहले बोला होगा, ठीक है, वही तो यार, किसी ने सुना, उसको भी शायद भ्रम हो कि यार वाइट साड़ी में थी या वाइट सूट में थी या ऐसा कुछ था, ठीक है। तो मेरा मानना ये कि अपनी जितनी भी स्टोरीज है ना, दे आर समवेयर रिलेटेड टू दैट, यू नो, दैट इंसिडेंट, दैट फैक्टर्स, दैट अपीयरेंस, और कुछ भी मतलब ऐसा उसी चीज के अराउंड है जो कुछ भी है। हमने कभी भी ऐसी चीज नहीं सुनी कि सर कटा हुआ कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, रेयर ही है भाई, ऐसा कुछ नहीं सुना। ऐसा मैंने बहुत कुछ सुना है जो ठीक है, हाँ हो सकता है कि भाई ठीक है अंधविश्वासी टाइप बोलेंगे लोग, लेकिन हाँ ऐसा है कि थोड़ा बहुत मतलब एक्सेप्टेबल है। ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे को ये दिखा था, मेरे को इतनी औरतें दिखी थी, साड़ी में दिखी थी, बस वो बात नहीं कर रहा भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सेप्ट, मतलब ये चीज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारी जितनी भी इंडिया में लोकल स्टोरीज हैं, वो एक ही फैक्टर, एक ही पेरेंट्स, मतलब
एक तरह की स्टोरी के अराउंड ऑलमोस्ट रिवॉल्व करती है। और भूत भी जो है ना वो कल्चरली अलाइंड है। एक मिनट, अब जैसे बाहर वाली स्टोरीज होगी, फॉर एग्जांपल एनेबल, जेसेबल या कुछ भी होगी, ठीक है, उनके ज्यादातर अगर पैटर्न देखा जाए ना, जितना ही मैंने देखा है, दे आर ऑलवेज लाइक रिंकली फेस, ठीक है, डार्क फेस, और ज्यादातर की आंखें डार्क रहती हैं, आंखें क्या है यार? रहती हैं। हमारे भूत सफेद रहती है। जबकि इंडिया में रहने वाले आज तक किसी भी इंसान ने ऑलमोस्ट 95% ऑफ द टाइम फेस का अपीयरेंस बताया ही नहीं। सफेद साड़ी, बाल खोले, नाच रहे थे। फेस दिखता कैसे है? नाच भी तो नहीं रही थी, नाचती तो फिर मैं पैसे उड़ा के आ जाता। और अगर भाई पहली एक अब थोड़ी सी रेसिज्म की बात यहाँ भी आ जाती है, भाई तुम फेस नहीं देखते फिर देखते क्या हो? अरे फेस आप अपनी गाड़ी की स्पीड देखते हैं जब हम चला रहे हैं। मानो भाई बोला मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे क्या चल रहा था, मैंने देखा कि मेरी गाड़ी जो है वो 4G पे भागी है। हाँ, वही अरे एक बात बताओ बत्रा साहब, अगर वो फेस दिखाती मैं देखता नहीं क्या? मैं भी रोक के देखते। सुनो, रोक के देखता। अब एक और भानु भाई ने गाड़ी इतनी तेज चलाई, उनकी 3G 4G होगी, 3G 5G हो गई उनकी 6G हो गई। 6G छोड़ो, अब एक और चीज नोटिस करो कि अपने इंडिया में ज्यादातर अपीयरेंस जो घोस्ट वगैरह इनका दिया जाता है, दे आर लाइक कि उल्टे पैर, और लाइक बाकी सब ठीक है जैसा भी होगा, कि खुले बाल या फिर आंखें लाल, ये वो ठीक है, लेकिन एक अगर उल्टे पैर वाला अपीयरेंस अगर बाहर की स्टोरीज में देखा जाए तो वो ये होता है कि एक औरत है, वो ऐसे उल्टी 2 हाथों पे और 2 पैरों पे आ रही है, लेकिन उनके उल्टे पैर कभी नहीं होते। दैट इज एन इंडियन बॉलीवुड कॉन्सेप्ट। वही तो बात है भाई। और एक बात और, ऐसा तो किसी ने देखा भी नहीं, मैंने तो नहीं देखा भाई। बॉलीवुड एक बार, अब बॉलीवुड हॉलीवुड की बात चलिए, एक बात ये तो प्रॉपर्ली ये सीधा अब गलती भूत की थोड़ी। अब हमारे डायरेक्टर सोच नहीं पा रहे हैं तो फिर भूत को क्या बोलेंगे? वो तो बेचारा पूरा लगा हुआ है डराने के लिए। हमारे डायरेक्टर उल्टे पाँव में ही अटक गए हैं अभी तक। भूत की गलती नहीं। अब मेरी बात एक और सुनो, अगर नोटिस करने वाली है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अभी दिमाग में आई है। जब तक मूवीज में टीज करते रहते, पूरी मूवी चल रही है, सिर्फ टीज हो रहा है कि इधर से आवाज आ गई, उधर से छन हो गया, ये हो गया, भाई तब तक दिमाग डरेगा कि भाई एकदम से ऐसा कुछ हो गया, एकदम से आवाज आ गई, वो भाई अरे एकदम आंखें बंद हो जाती कि दिखाई दे भाई। और जब आ जाता है अपीयरेंस मिल जाता है भूत का, भाई तब नॉर्मल चल रही है मूवी, डर भी नहीं लग रहा। अरे ये थी, अरे यार। अच्छा, मेरे पास ये भी चीज है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे कोई बरादर मतलब इंडियन कोई बाहर गया और बोला यार बाहर जाके मुझे भूत मिल गया? नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन ने बोला या किसी अंग्रेज ने बोला यहाँ के कि यार एक साड़ी और मिल गई थी? नहीं, मेरे तो यहाँ पे हाथों पे चलती है। ये भी बात साड़ी पे नोटिस भाई, ये भी बात नोटिस। देखो, अभी मैंने आपको वो ब्रेन के ऊपर में आपको एक बका था ना, वो जो अभी कहा। अब मेरे को एक बात बताइए, आप ABCD सीखे हैं सब कोई बचपन में सब सीखे हैं ना? तो आपने ABCD कैसे सीखा? ठीक है, तभी आज अंग्रेजी बोल रहे हैं। वही कोई वेट बोल रहा है। तो आपने कैसे सीखा? मम्मी ने सिखाया? मार खा के? नहीं, मार खा के। वो तो दर्द है। कहने का मतलब वही है कि किसी ने सिखाया तो सीखे। किसी ने आपको कहा ABCD, आप क्यों A को B नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि A जब लिखते हैं इट इज A, जब B लिखा जाता है इट इज B। हमको कोई ये बोलेगा मेरे को कहते थे या C को नहीं बोलो। पापा मेरे को कहते थे बेटा B बना, मैं कहता था नहीं पापा मैं B नहीं बनाऊंगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं A ही बनाऊंगा, C बना दूंगा लेकिन B नहीं बनाऊंगा, अच्छा ही नहीं लगता मेरे को देखने में। मैं और आज देखो नाम भी ब्रूटल है, शुरू ही बेहतर है। ये माइंड वाली बात चल रही है ना, एक बात और सोचो। हाँ, कि हमारा जो माइंड है वो हमेशा पिक्चर्स में सोचता है, वर्ड्स में नहीं सोचता। फॉर एग्जाम्पल अभी तीनों के साथ एक्सपेरिमेंट करूँ ना, अगर बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ सिर्फ माँ या मम्मी, तो आप तीनों के माइंड में आपकी मम्मी की इमेज आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं ऐसे कुछ भी बोल दूँ XYZ ऐसी, तो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक है। ब्लैंक। माँ मम्मी बोले सोल सिटी बोलोगे तो फिर अंदर सोल सिटी का पूरा मैप दिख रहा है। मैं बोल दूँ कीबोर्ड, मैं बोल दूँ एप्पल, मैं बोल दूँ कुछ भी, भाई एप्पल भी चलो, एक एप्पल खाने का यही आईपैड आ गया। वही मैं बोल रहा हूँ। अभी देखिए, जैसे कहा रेशम भाई, ये मत कह देना RTX 3090 अभी ये आंसू निकलेंगे, फिर A से आंसू निकलेंगे। तो निकले। और तो मैं हाँ, तो जैसे कि हमको रेशियो भाई ने कहा,
एक सेकंड, फोन बजट, हाँ सॉरी फोन सॉरी फोन को ये कुछ नहीं होता, अरे कर। हाँ, तो देखो जैसे सर रेशियो भाई ने, देख लो किसी और का फोन आ रहा हो, वो बोले कि हाँ भाई हमारे बातें चल रही हैं, नहीं मम्मी हमें तो बुला ले। और भाई आगे स्वाद है। हाँ, तो कहाँ पर था मैं, हाँ, तो जैसे रेशियो भाई ने कहा, हमारा ब्रेन एक इमेज में एक कोई भी चीज को, जैसे उन्होंने कहा माँ बोलने से हमारे मम्मी का फेस आएगा, माँ शब्द नहीं आएगा हमारे ब्रेन में, ठीक है। तो जैसे ही ये हो गया एक इजी एग्जांपल। अभी हमको बचपन से क्या बोला जाता है, जब हम लोग सब पता बचपन में खाना नहीं खाते हैं, मम्मी क्या बोलती है, उन्हें पीटना तो दूर का बात है, खाना खा ले वरना कोई आएगा तेरे को उठा के ले जाएगा, वहां नहीं अकेले जाना, वहां पे भूत रहता है, वहां नहीं जाना, वहां पे एक पागल आदमी है तेरे को भगा के ले जाएगा। सबके घर में, एज एन इंडियन ये सबके घर में बोला गया होगा। तो तब हम बच्चे थे, बार बार प्लांट हो गया, एक सीड प्लांट हो गया दिमाग में, सीड प्लांट हो गया, जैसे ABCD प्लांट हुआ है, वो एक इमेज प्लांट हो गया है भूत का, कि सफेद साड़ी, पांव उल्टे, लंबे बाल, या फिर एक आदमी काले कपड़ों में और बड़ा बैग लेके, वो हमारे मुंडी में वो 2 इमेज प्लांट हो गए। तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ वही, दैट्स द थिंग, नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो अपने अपने में है, दे डू नॉट। ना जो ये पेड़, ये बड़े बड़े पेड़ हो जाता है भूत के जो दिमाग में बने पड़े, भाई इनको काटना और इनको दिमाग से परमानेंट तो देखो जाएंगे नहीं कभी भी। हाँ वो तो है कि भाई जड़ें तभी निकल सकती हैं, तो बचपन में निकलेंगे नहीं। हाँ, ये तो बचपन की बचपन में निकलेगी, कब निकल जाएंगे, बड़ा पेड़ हो गया ना भाई, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, चाहे वो बेंड नहीं होगा भाई, एक ना एक रूट तो उसकी रह जाएगी फिर भी जमीन में, वो फिर से ग्रो करेगा, हाँ, उसे और पता है ऐसा है क्या? काट सकते हैं हम, काट सकते हैं, इतना कर सकते हैं बस। ग्रो एक बार करेगा। ऐसा है कि अगर हम इन केस लेट से हम पेरेंट्स बन जाते हैं और नहीं भी सिखाते अपने बच्चों को, कोई ना कोई तो सिखाएगा ही, उसके थ्रू पता चल जाएगा, उसके थ्रू सीखेंगे, हॉरर मूवी से सीखेंगे, और मूवी में सीखेंगे कि भाई और आत्माओं के पीछे इतनी भूत बड़ी है, इंडस्ट्री है ना, उसके पीछे भूत है। देखो, डरना इज अ कॉमन एक्सप्रेशन, आप किसी का ऐसे डर खत्म नहीं कर सकते हैं। कोई कितना भी आप एक निडर आदमी ले आओ, आप KGF का यश को ही ले आओ, इवन वो भी डरा था जब उसकी वाइफ, जो मूवी में जब उसको गोली लगता है, 1 सेकंड के लिए उसके चेहरे पे डर भी था कि खत्म हुआ। यस, अगर आप मूवी को एक्सप्रेशन नोट करेंगे, देयर वाज अ पॉइंट। ये काट देंगे हम, क्यों ये काटने वाली चीज है ब्रो, मैं सोच रहा था कि कोई तो बोले भाई, भाई कुछ तो कटना चाहिए था, एक चीज तो कटी, चलो तो कटने वाला बनना चाहिए था यार, अरे कुछ तो BTS बनाते हम। अच्छा ठीक सही बात है। ठीक है, चलो ये देखो मैं ऐसा बताता हूँ, भूले भटके ठीक है। टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। हाँ, और देखो, डर इज एन एक्सप्रेशन, वो तो रहेगा, वो किसी का हाँ भूत भूत की होगी, पर मिस्ट्री की बात होता है वो भी, अरे मिस्ट्री की जाने के Extra जाएगी। नहीं मेरे हिसाब से भी मिस्ट्री भाई। बरमूडा देखो मैं पिरामिड ऑफ mystery गीजा, बताता पिरामिड ऑफ गीजा, बरमूडा ट्रायंगल। अब ऐसे है ना, अगर जो चाहता है कि भाई इस पे भी बात हो, मिस्ट्रीज पे भी, जो कि थोड़ी बहुत ही हम 4 हाँ। की नॉलेज है, हाँ। तो भाई जल्दी से लाइक कर दो। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स आ जाते हैं, आते हैं टॉपिक भाई तो। मिस्ट्री पे बनेगा, मिस्ट्री। फिनिक्स भाई की सारी मिस्ट्री खोल दूंगा भाई। हम त्रुराटी बन जाएंगे सारे, हम ऐसे बोलेंगे प्रणाम दोस्त, प्रोफेसर आ जाएगा, मैं देखो और जो फिनिक्स भाई की मिस्ट्री है वो तो फिर भाई सुननी पड़ेगी, देखो सुननी तो पड़ेगी यार। दबा के लाइक ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा उसमें मेरा। उसमें ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलो मिस्ट्री करेंगे हाँ। बाद में, अभी कंटिन्यू। पर्सनल एक्सपीरियंस आता है, मैं बताता हूँ एक एक्सपीरियंस मेरे, पहले मैं बताता हूँ फिर रूल भाई बताते हैं। बताइए आप बताइए, मेरे पास तो 2 कहानी और बची है, बेहतर बहुत है ना, मेरा डर वाला पार्ट क्यों काटा, मेरे को अभी भी नहीं समझ आ रहा नहीं वो कटेगा, कटेगा वो। मेरा कट गया। कटेगा चलो ये बात ये तो तो है। बता भाई क्या कह रहे थे। हाँ भाई क्या था इन्होंने कि- काट दिया। हाँ बिल्कुल भाई, हम काटेंगे भी। अच्छा मैं कहता कि जैसे ब्रूडल भाई ने एक बताया था ना एग्जाम्पल जो औरत का, वैसे मैंने भी बहुत सारे सुने हैं भाई, और उसमें एक इसका एग्जाम्पल बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, वो पार्क में ऐसे जॉगिंग कर रहा था एक बारी, उसने मुझे बताया कि ना एक बच्चा रो रहा था, तो वो बच्चे के पास गया हल्का सा, और वो ऐसे ऐसे ना नीचे मुंह करके बैठा होता, जैसे अभी बताया ब्रूडल भाई ने, वो ऐसे झाड़ियों में बैठा हुआ था, ठीक है, और दिख रहा था ये कि क्या था। रात का टाइम था, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 बजे, 8 बजे, हाँ, ठीक है, 7-8 बजे जॉगिंग। ठंड। हाँ वो एथलीट है भाई, मैं खुद भी एथलेटिक्स में था ना,
अच्छा तो वो 400 मीटर का चैंपियन आदमी है। अच्छा, तब तो ठीक है। वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसने बताया कि भाई मैं ऐसे ही कर रहा था, मैंने 1 राउंड मारा, 2 राउंड मारा, जब भी मैं और उसके कोई नहीं सामने था? से नहीं, तो जब कहता था जब भी मैं उसके सामने से जाता था ना, तो वो हंसना शुरू कर देता था, पर जैसे ही उनके सामने से दूर जा रहा था उसकी रोने की आवाज आ रही थी। ठीक है, तो मुझे उसको लगा कि भाई हो सकता है मैं बेवकूफ हूँ, मेरा गलत चीजें सुन रहा हूँ, ज्यादा सोच रहा हूँ, इससे बेटर ना मैं जाके बच्चे से पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो ना वो गया बच्चे के पास, एक उसने राउंड मारा एक और, ठीक है, उसके बाद उससे पूछा बेटा आप ठीक हो? तो ना वो 2 मिनट के लिए चुप हो गया। ठीक है, उसने हल्का सा पीछे देखा और जोर जोर से हंसना शुरू हो गया। उस टाइम पे भाई का ऐसा ट्रिगर हुआ, उसने यूसेन बोल्ट से तेज मारी छलांग भाई, और भागना शुरू हो गया, भग भग के वो घर आ गया। ये उसकी दिल्ली की बात है, पटेल नगर की पार्क है, बता दो स्पेसिफिक हो जाता हूँ मैं। पटेल नगर। उसने क्या मुझे किया, बहुत- बच्चे ने थोड़ा सा पीछे हटा और हंसना शुरू कर थोड़ा सा उसने मतलब ऐसे, उसने कहा कि मैं, उसने ना ऐसे देखा पीछे और जोर से हंसना शुरू हो गया ऐसे ऐसे करके वो भाग गया वहां से मेरा दोस्त। अब मुझे नहीं पता भाई क्या चीज है, मैं तो उसको जो बोलता था वो मैं स्ट्रीम पे बोल नहीं, दिल्ली में तो प्रैंक वैसे भी ज्यादा होते हैं, दिल्ली में तो वैसे ही हो चलता सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। दिया। छोटा अरे बच्चा था वो। अरे बच्चे को गणना को ही लेते हैं प्रैंक में, दिल्ली के बच्चे बहुत हाई फाई हैं। हाँ, जानू मैं, दिल्ली देख रखे में मैंने। थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है। दिल्ली में हर दिल्ली चीज के बारे में ज्यादा वो है भाई। दिल्ली में तो इंसान पे विश्वास करने के लिए एक बार तो अंदर से डाउट ऊपर उठ के कह देता है, भले ही नया बंदा हो कि हैं इस पे विश्वास नहीं, दिल्ली चलो ठीक है करके देख लेते हैं। लेकिन देखो मैं बताता हूँ, ऐसा है मेरे पास है अब 2 जगह हॉटस्पॉट मेरा, ठीक है। जैसे राजस्थान में सबसे ज्यादा फेमस कहते हैं मतलब हॉन्टेड प्लेसेस में आते हैं वो, सबसे पहला है बानगढ़ फोर्ट नियर जयपुर, और दूसरा है क्या कहते थे उसको, कुलदरा, जो कि है जैसलमेर में। हाँ सुन, ठीक है, मेरा एक डाउट है, आपसे पहले मैं बताता हूँ कुलदरा का। हाँ एक सेकेंड, आप कितना दूर रहते हैं दोनों जगह से? मैं दोनों जगह से रहता हूँ, मैं जयपुर से रहता हूँ 450 किलोमीटर दूर, और मैं जैसलमेर से रहता हूँ 350 किलोमीटर दूर, और मैं दोनों ही जगह गया हुआ हूँ, जबकि मैं कुलदरा जाके आया हूँ। अच्छा, कुलदरा में जाके आया हुआ हूँ। ठीक है, तो कुलदरा की मैं कहानी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, और कुलदरा के जो आसपास में रहने वाले लोकलाइट्स हैं उनको भी, वहां पे देखो ऐसा है कि रात को जाना मना है। क्यों मना है? वो मतलब कोई government का जगह है क्या? जगह है वो, ठीक है, और वो जगह ऐसी है, मतलब वो पूरा गांव के समान है वो पूरा। ठीक है, कच्चे मकान बने हुए हैं वहां पे, बहुत पहले के टाइम के, जब मान लो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था ना, तब मतलब ऐसे रेड अलर्ट पे था तब का। ठीक है, तब के वो कच्चे मकान है, टूटे फूटे, और ऐसे पता नहीं अंदर से एक जैसे अंडरग्राउंड वगैरह होते हैं, मतलब आप एकदम कच्चे मकान है, कहीं कहीं जगह रखोगे तो जमीनें ढस जाएंगी, ऐसा है वहां पे। तो मैं क्या वहां पे घूमने गया था, तो बेसिकली कहा तो ये जाता है कि भाई कुलदरा एक हॉन्टेड प्लेस है, और फियर फायर्स में भी शायद तक कुलदरा को बताया है कि वहां पे भूत वगैरह हैं, ऐसे वैसे दिखे हैं, भूत दिखे हैं, ये दिखे हैं, वो दिखे हैं। मैं कह रहा हूँ अजय तब तू मेरा कुछ दिखे है, कुछ नहीं है ऐसा, भूत जैसा वहां कुछ नहीं है। वहां पे सिर्फ कहने को ये कहावत थी। कहावत क्या थी मैं बताता हूँ कि राजा महाराजाओं के टाइम पे वो गांव जो होता था वो पारेवरों का होता था, पारेवरों के पास होता था बहुत सारा सोना उस टाइम पे। ठीक है, मतलब पारेवर कास्ट, अच्छा, कास्ट। हाँ। तो पारेवरों का वो गांव हुआ करता था, और उस टाइम पे पारेवरों के पास, मतलब जैसलमेर ऑब्वियसली राजस्थान में सोना उस टाइम पे बहुत मतलब है, बहुत ही ज्यादा था। और पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के पास तो बेहद सोना था। आज भी कहीं की जब जैसलमेर की जाके जमीन खोद दोगे जैसे सोना ही सोना निकले। तो वहां पे उस टाइम पे क्या हुआ कि गांव छोड़ के जाने लगे पारेवर, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था। ठीक है, तो हुआ ये कि जब पारेवर वहां से गांव से निकलने लगे, तो उन्होंने शायद तक उन्होंने या उनके आसपास वालों ने, मतलब जिन्होंने उस टाइम पे उन्होंने गांव छोड़ दिया, तो आसपास के गांव वालों ने शायद तक अफवाह फैलाई कि भाई यहाँ मत घूमा करो रात को, यहाँ पे भूत भूत रहते हैं, शाम को 5 बजे के बाद आना बंद कर दिया करो, ऐसा कर दिया करो, ऐसा कर दिया करो, यूं कर दिया करो। क्यों? क्योंकि भाई उस टाइम पे, मतलब आज भी जैसलमेर में आप आसपास के गांव देखें तो वहां पे कई ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे अगर आप खोदेंगे भी ना, तो एंशियंट, मतलब उस टाइम का पुराने जमाने का जो सोना है, प्योर, एकदम एकदम प्योर। आजकल तो फिर भी मिलावटी मिल जाता है, उसमें एकदम प्योर सोना है, हैवी एकदम, वो निकलेगा। तो उस टाइम पे क्या होता था कि पारेवरों का सोना उनके
जमीनों के अंदर अंडरग्राउंड में आप वहां जाओगे ना कुलथरा में, तो आपको उस घर के अंदर ऐसे स्पॉट्स दिखेंगे, अंडरग्राउंड है, जहाँ पे आप अंदर कूदोगे तो बहुत ऐसी ऊंडी सी जगह और बहुत सारा स्पेस है। वहां पे उनका सोना हुआ करता था, दीवारों में सोना गड़ा हुआ करता था, आगे ऐसे रेलिंग हुआ करती थी, उसमें सोना हुआ करता था। तो ये सब बचाने के लिए उन्होंने ये अफवाह फैलाई थी। बेसिकली काफी सारे लोग रात को गए हैं, मेरे भाई वगैरह भी गए हैं, मैं भी गया हूँ। मैं दिन के टाइम में गया हूँ, मैं रात के टाइम में नहीं गया, मैं शाम के टाइम में गया हूँ। तो मैं जब भी वहां गया हूँ मेरे को ऐसा कोई भी इंसिडेंट देखने को नहीं मिला कि भाई मेरे को लगे कि वहाँ भूत है या कोई नेगेटिव एनर्जी है ना। बिल्कुल एकदम मस्त जगह है, खुला खुला वातावरण है, पूरा मस्त एकदम घूमने का जगह है। ठीक है, वहाँ की हिस्ट्री एक नंबर है, वहाँ के काफी सारी चीजें, काफी सारी कहानियां हैं, वहाँ आसपास में घूमने की जगह भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है हॉन्टेड है ऐसा कुछ नहीं है भाई, भूत भूत का कोई सीन नहीं है। ये जो फेयर फाइल्स और ये जो कुछ हॉरर शोज थे जिन्होंने ये बनाया है शो में अंदर के, भाई कुलतरा ऐसी ऐसी जगह या ये हुआ करता था वो हुआ करता था, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, सेकंड थिंग, बात करें भानगढ़ फोर्ट की, तो भाई भानगढ़ फोर्ट का तो मैं कह सकता हूँ फिर भी कि हाँ ऐसा होता है। वहाँ पे रात के टाइम पे जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा एक भाई है, मेरा मतलब कजिन ब्रदर, वो गया था रात के टाइम पे लगभग 2 या 2:30 बजे अपने कुछ दोस्तों के साथ में। तो हुआ ये कि जब वो वहाँ गया तो अंदर उसको एक थाली मिली जिसमें चूड़ियाँ थी, सिंदूर था और लाल कलर की चुनरी वगैरह थी। ठीक है, तो बेसिकली तो वो तो अब यार वो तो भाई देखो ऐसा है, जेनजीज जो होते हैं भाई उनको तो भूत भूत से तो ट्रस्ट होता ही नहीं है मोस्टली कि भाई भूत है ये है वो है, नहीं होता जब तक उनको दिखता नहीं है या जब तक उनको कुछ फील नहीं होता या जब तक उनके साथ ऐसा कुछ हो ना जाए। ठीक है, वो तो है कि भाई हाँ हम तो किसी से ना डरे, किसी के बाप से ना डरे, हम तो देख लेंगे। अंदर गए जनाब, वीडियो वगैरह शूट कर रहे कि हम तो व्लॉग बना के जाएंगे कि हाँ भाई हम रात के टाइम में 2 बजे गए थे उधर, कोई भूत भूत ना दिखा, हम तो ऐसे ही आ गए सही सलामत। गए अंदर जाके वीडियो बनाने हैं, ठीक है, उसमें वो दिखा रहे हैं वो थाली, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा वो वीडियो पूरा, उसमें वो प्लेट दिखा रहे हैं, ठीक है, जिसमें चूड़ियां हैं, लाल सिंदूर है और लाल कलर की चुनरी है, पूरी एक थाली में सजी हुई। ठीक है, चमगादड़ों की आवाज आ रही है और पीछे से इतने में एक बच्चे की हल्की हल्की रोने की आवाज आती है। मतलब भानगढ़ में रात के 2:30 बजे एक बच्चा रो रहा है, ऐसी आवाज आती है। सोचने वाली बात ही है। एक मिनट रुकना। भानो भाई कोई बच्चे की आवाज आ रही है क्या? मैं भी यही सोच रहा हूँ भाई। भाई साहब क्या पकड़ा रहा है बच्चा? बच्चे ने अभी वो माइक खोल के सुनाने वाले हैं आपको। हाँ, तो देखो ऐसा है कि रात को उस टाइम पे उनको वहां पे आई थी बच्चे की रोने की आवाज। ठीक है, तो मैंने उस टाइम पूछा कि भाई उस टाइम उसके बाद वीडियो बंद हो गई, कौन नहीं करे वीडियो रिकॉर्ड? मैंने पूछा क्या हुआ था उसके बाद में, तो कहता कुछ नहीं हुआ, हम जहाँ पे हमारी स्कूटी वगैरह खड़ी थी हम सीधा उसकी तरफ भागे, बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी और जैसे जैसे हम आगे आए जा रहे थे ऐसा लग रहा है कि बच्चा पीछे पीछे ही आ रहा है। मतलब रोने की आवाज जहाँ पे कम होनी चाहिए थी कम नहीं हो रही थी, उल्टा ऐसा लग रहा था कि नजदीक आ रहा है, बढ़ रही थी। तो हमने तो पीछे मुड़ के किसी ने नहीं देखा, ठीक है ना, मतलब लाल चुनरी वगैरह थी जो भी थी ना, हमने उसको हाथ लगाया ना लात मारी, हमने तो सिर्फ वीडियो में रिकॉर्ड किया और वो वीडियो मैंने देखी और जो आवाज बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी वो भी मैंने सुनी। ठीक है, और वो वहां से भाग लिए और उसके बाद में वो अगर स्कूटी से निकले उसकी तरफ, उसके बाद में उसके पीछे मुड़ के देखा नहीं। एक इंसिडेंट और हुआ था मेरे फ्रेंड के साथ में, वो बेसिकली उनका ग्रुप गया था पूरा, 2-3 गाड़ियां भरा के गई थी, तो उनमें लड़कियां भी थी लड़के भी थे और पार्टी वार्टी करके जा रहे थे। तो कहते कि भाई भानगढ़ चलेंगे देख के आएंगे कौन सा भूत होता है क्या होता है। गए वहां पे, उसके बाद में जाने के बाद में हुआ ये कि कोई बॉलीवुड स्टोरी जैसा बॉलीवुड स्टोरी नहीं है ये सच्ची है, ये सच्ची है। अरे बॉलीवुड स्टोरीज भी ऐसे स्टार्ट नहीं होते, स्टार्ट ऐसे ही होते हैं, लेकिन भाई मैंने तो देखो जो भाई का इंसिडेंट था उसमें तो वीडियो देखा था मैंने, बाकी जो दोस्त के साथ हुआ उसमें मैंने कोई वीडियो नहीं देखा। अच्छा। उसने जो बताया मैं वही बता रहा हूँ कि भाई वो बंदा गया, क्योंकि देखो मैं तो भानगढ़ गया नहीं, इसलिए मैं तो कुलधरा गया, तो कुलधरा का मैंने क्लियर कर दिया और जो मेरे साथ हुआ था वो मैंने बता दिया स्टार्टिंग में। तो मेरा जो दोस्त है वो गए थे, 3-4 गाड़ियां थी, उनमें फुल बंदे भरे हुए थे, लड़कियां भी थी लड़के भी थे,
पार्टी वार्टी चल रही थी, मतलब फुल एकदम ऐसे बियर वगैरह का सीन था, दारू वगैरह का सीन था फुल एकदम। तो उसमें हुआ ये कि वो भानगढ़ के अंदर गए भी नहीं, वो भानगढ़ के अंदर भी नहीं गए, वो भानगढ़ के जो आसपास का एरिया है वहां मंडरा रहे हैं, ठीक है। इतने में क्या होता है कि जो एक लड़की है उसकी अचानक से उसको कुछ हो जाता है, ठीक है। वो एकदम अजीब सा बिहेव करती है, एकदम अजीब सा, ठीक है। मतलब कुछ अलग ही बोल रही है, अलग ही कर रही है कुछ भी, और पता नहीं क्या क्या ही कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो दोस्त था वो बोला कि भाई यहाँ पे रुकना सेफ नहीं लग रहा है, ये जो भी हो रहा है ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि मजाक वजाक भी नहीं लग रहा है, ये हो सकता है मजाक होता है, या फिर अगर ये नशे का भी इफेक्ट होता तो भाई ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जो उसका करना था वो एकदम ही अलग था। तो कहते इस एरिया से जो है वो बाहर चलते अपन, ठीक है, बेहतर है कि ये एरिया हम छोड़ दें। एरिया से जो जैसे ही बाहर निकले, चेक किया, बुखार वगैरह हो गया था, ठीक है। एरिया से बाहर निकले तब जाके वो थोड़ा ठीक हुई, नॉर्मली बात करने लगी कि हाँ क्या हो गया था। फिर उसके बाद में उसकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हुई, तो उसके बाद में वो घर छोड़ के उसको, और फिर उन्होंने पार्टी कंटिन्यू करी। मतलब हरामजादे, पार्टी तो छोड़ दी नहीं है, पार्टी तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन हाँ बस इतना हुआ था कि वो उस एरिया को छोड़ दिए थे, एरिया के पास में गए नहीं। फिर उसके बाद में एक इंसिडेंट और हुआ था, ये इंसिडेंट मेरे बीकानेर के साइड का ही है, ठीक है। ये सुनाओ। इसमें ये हुआ कि मेरे फ्रेंड के फादर हैं, वो किसी शादी से आ रहे हैं जयपुर से, और वो पहुंच गए बीकानेर के बेहद नजदीक, ठीक है। मेरा शहर बीकानेर, जयपुर से आ रहे हैं वो आ रहे थे मारुति 800 में, बहुत पुराने टाइम की बात है। तो वो शादी से आ रहे हैं, तो उसमें हुआ ये कि भाई अब इल्यूजन होता तो एक बंदे को होता, ठीक है। गाड़ी में बैठे 4 जन है, और चारों के चारों जनों को एक एक औरत दिखी रोड के सामने, उन्होंने डिपर कर दिया। व्हाइट साड़ी में भाई मैंने नहीं देखा वाइट साड़ी में या कौन से सलवार सूट और वो में, तेज बजनी शुरू हो गई है ना, तेज बजनी शुरू हो गई ना। नहीं ये तो मैंने नहीं देखा कि कौन सा था कैसा नहीं था, ये मैंने नहीं ये तो मैं बोला नहीं, उसने मतलब ऐसे मेंशन नहीं किया, ठीक है। वो मतलब अंकल और ये सब जा रहे हैं और चल रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने डिपर दिया, हटी नहीं, साइड में से गाड़ी निकाल ली। गाड़ी निकाल के थोड़ी सी आगे चलते, लेफ्ट साइड में मुड़ के देखते हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस में बराबर में ये ना वो चल रही है, मगर ये बराबर में चल रही मैंने है, सुना, भग भी नहीं रही है, ऐसा लगे उड़ रही है। मैंने पता है मैंने क्या मतलब सुना एकदम स्ट्रेट नहीं हाँ। होती क्या वैसे। हाँ। ये भी आपने सुना है किस अपने दोस्तों के मुंह से? मैं आपको अब ये डिफरेंस है कि देखो, अपने जैसे वो कह रहे थे कि इनके मौसा जी, चाचा जी, ताऊ जी जो भी थे रिश्तेदार थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस टाइम पे भगाने की कोशिश करी या फिर डरे। हाँ, अपने वाले एडिशनल एक और चीज करेंगे, हाँ, गाएंगे भी, डरेंगे भी, और माथे हाँ। में गड़ा पैर। वो सबकी अलग हाँ। चलेगी भाई, वो सब और क्या अलग चलेगी। वो सबूत है भाई डरने का। मैंने कहा भाई उस टाइम, हाँ मैंने कहा भाई गाड़ी लेके पीछे हट रहे हैं, रुक जा तू, मैं तेरे को तेरा बहुत मारूंगा। मैंने वैसे कितना सुनो तो सही। हाँ मैं पूछा, मैंने कहा उस टाइम हुआ क्या था, तो कहते हैं कि भाई देखो बीकानेर के एकदम क्लोज आ चुके थे, ठीक है। तो उन्होंने तो स्किप करके आगे निकल गए, और एक डिस्टेंस में, मतलब ऐसा नहीं कि गाड़ी से एकदम चिपक के, ऐसा कुछ नहीं था। वो कह के एक डिस्टेंस पे थी, जैसे अगर अपन मान लो कि अपनी लेन में चल रहे हैं, तो दूसरी साइड की जो लेन है उसके कोने पे चल रही है, बराबर में एकदम। ऐसे नहीं कि चल रही है या ऐसे भाग रही है, वो ऐसा लग रही है जैसे वो फ्लाई कर रही है एकदम ऐसे बराबर में, सीधे में फ्लाई कर रही है। तो ऐसा हुआ, तो उसके बाद में उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले तो शीशे खोल रखे थे, क्योंकि उस टाइम में मारुति 800 में तो कोई एसी चलाता ही नहीं था, रात का टाइम था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, और ठंडी रेत से ठंडी हवा आती है अपने राजस्थान के अंदर। उन्होंने शीशे ऊपर कर लिए, भगा तो भगा, कहता चलती भगा। मैं भाई अपन होते ना तो अपन तो गाड़ी चलाते, गड्डी रेड चैलेंज। देखना एक बात और नोटिस करने की है, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, भानु भाई राजस्थान से है, तो अपने की ना थोड़ी देसी लैंग्वेज है, तो चलाने का स्टाइल, अरे जय भगवान भगा लेना, भगा। मतलब नहीं है कि शीशे ऊपर किया, और उसके बाद उन्होंने और कुछ देखा नहीं क्या, लगभग उसके बाद में मैं क्या कह रहा हूँ, वो बीकानेर के एकदम क्लोज थे ना, तो उसमें क्या हुआ कि एक मतलब मान लो कि 5 या 10 मिनट के लिए भी फॉलो किया होगा, 5-10 मिनट के लिए भी नहीं, 2 मिनट के लिए, क्योंकि गाड़ी भगा ली उन्होंने। और फिर क्या होता है कि एक ऐसा एरिया आ जाता है कि जहाँ से मतलब ऐसा होता है कि शेर धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, बिल्डिंग वगैरह आ रही है, थोड़े मकान वगैरह आ रहे हैं। तो उस टाइम के बाद में फिर उन्होंने ऐसा कुछ फॉलो किया भी नहीं, लेकिन स्टिल उनकी गाड़ी नहीं रुकी,
गाड़ी वो भगाते रहे, घर जाके उनकी गाड़ी रुकी है, पीछे मुड़ के उन्होंने भी नहीं देखा है। मतलब ऐसा है कि एक बार तुमने किसी को देख लिया ना, पीछे मुड़ के देख ही नहीं सकते। जिसने देख लिया उसकी हिम्मत है। और ऐसी सी सेम स्टोरी बताता हूँ मैं। सेम रोड पे, हाँ। उसी सेम रोड पे मेरे दोस्त के साथ हुई। वो बंदा जा रहा है जयपुर बस में, ठीक है, उसी सेम रोड से, ठीक है। और हुआ ये कि उसको भी एक औरत दिखी सड़क पे बीचों बीच, ठीक है। और जो बस का ड्राइवर है वो मतलब आगे गया कैबिन में बैठने, उसकी सीट थी, वो आगे कैबिन में बैठा, उसकी लत थी स्मोकिंग की, तो आगे कैबिन में बैठ के वो तो स्मोक कर रहा था बढ़िया एकदम मस्ती से। और वहाँ के ड्राइवर वगैरह भी होते हैं कि उनको रात को बीड़ियाँ फूकनी होती है क्योंकि उनको नींद की झपकी आती है। तो ड्राइवर ने क्या किया कि पास से निकाल ली। अच्छा, अब वो बंदा क्या है कि फिर वही है कि भाई मैं तो निडर हूँ, है, उसको क्या पता कौन भूत क्या ये। वो क्या है बस वाले से कि भाई साहब बिठा लो, है, इतनी रात में बेचारी अकेले को, कि भाई साहब पीछे मुड़ के देखो गायब है। उसने साइड मिरर से पीछे देखा है ऐसे करके कि गायब है ही नहीं। उसी रोड पे, सेम रोड पे। भाई ऐसा मैं बताता हूँ, दिल्ली है यहाँ पे ना, जब गुड़गांव से आते दिल्ली तो एक आती है दिल्ली कैंट जगह। तो मैंने भी बहुत सुना है कि दिल्ली कैंट में ना ऐसा होता है कि ना एक जाओ तो जाओ और सीधे ना से गोल चक्कर आ जाता है जाते जाते रोड पे। तो मैंने सुना है कि उसमें ऐसा होता है कि भाई रात को लोग चला देते गाड़ी पी पा के, ठीक है, चला रहे होते भाई पूरी स्पीड पे, मतलब मान लो 80-90 की स्पीड पे जा रहे हैं, 80-90 की स्पीड पे उनको कोई ऐसी मतलब दिखी औरत जो कि बिल्कुल साइड में खड़ी हुई है, ठीक है। ऑब्वियसली दिल्ली के लौंडे तो देखते ही जाएंगे, ठीक है। तो देख रहे और वो देख रहे कि वो साथ भगनी शुरू हो जाती है सेम स्पीड पे भग रही है और उसे देखी जा रहे हैं। तो जो जिससे मैंने सुनी थी बात, वो कह रहा था कि मैंने ना एकदम से देखा सामने मेरे आगे गोल चक्कर, तो मैंने अगर गाड़ी ना मोड़ी होती तो मैंने सीधा देना था गोल चक्कर के अंदर 90-100 की स्पीड से सीधा अंदर, और तो अपना तो हो जाता था काम। मैंने एकदम से साइड में देखा कि सामने वो है, उसने जोर से गाड़ी घुमाई और ले गए। तो मैंने ऐसे 2-3 सुने हैं किस्से जिसमें लोगों ने कहा है कि हमारे साथ सेम स्पीड में बगते बगते और फिर एकदम से गायब हो गई। हाँ होता है भाई। ऐसे भी सुना कि क्या कहते हैं, जो ड्राइवर है ना उसको पीछे बैठी हुई दिखती है, ऐसा भी मैंने सुना। ऐसा सुना है, ऐसा सुना है, सिर्फ कहानियों तक ही सुना है मैंने। पिक्चर उसको यकीन नहीं करता एक कि बैक सीट पे एकदम से बैठ गई। एक मैंने इससे थोड़ी सी रियलिस्टिक स्टोरी बताता हूँ। एक यूनिवर्सिटी की है, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मुझे किसी ने बताई थी, रिलेटिव ने, और वो जिसने भी बताई थी मुझे नहीं पता, वो शायद स्टोरी में थोड़ा सा बदलाव भी हो सकता है, पर जितनी मुझे याद है शायद वो मेरे शहर की यूनिवर्सिटी की ही बात है। तो कुछ ऐसे बात थी कि एक ना जैसे नया नया सेशन शुरू होता है तो गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां रहने आती हैं, ठीक है। तो उसमें से किसी, मुझे लड़की का नाम याद नहीं है, जो भी है, हॉस्टल्स में एक होता है ना कि 2-3 लड़कियों को इकट्ठा रूम मिलता है। तो यहाँ जो यूनिवर्सिटी है उसमें गर्ल्स हॉस्टल में 2 लड़कियों को इकट्ठा रूम मिला हुआ था। उनमें से जो लड़कियां नई नई आई थी, ठीक है, फ्रेंडशिप होगी, ये होगी वो होगी, तो महीने बाद नोटिस किया उस रूम की लड़की ने, एक ने, कि जो मेरी रूममेट है वो रात को है नहीं, ठीक है। और ये रात की बात है, मतलब 2-3 बजे के करीब, की रात को दिखती नहीं, ठीक है। और एक ही दम शुरू हुआ था कि वैसे उठती थी वो, महीने बाद से ऐसा हुआ कि 2-3, वैसे उसकी रोज रात को जैसे किसी की आँख खुल जाती है, किसी को फ्रेश होना होता है, तो कुछ लोग होते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पे रात को आँख खुल जाती है, ठीक है। उनमें से एक लड़की की आदत थी 3 बजे कोई करीब खुलने की। तो जैसी वो देखती है, महीने बाद की बात है कि वो थी नहीं, तो उसको लगा हुआ कि ठीक है चल कहीं होगी, फ्रेश होने गई होगी, अब बाहर गई होगी घूमने, कुछ भी, तो सो बात होती है। और ये मतलब 2010 से पहले की बात है, मतलब 12-13 साल पहले, बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तो उसने एक दिन इग्नोर किया, अगले दिन फिर वही बात हुई कि उसकी आँख खुली, उसने देखा है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो उसको थोड़ा सा हुआ कि भाई ये है क्या, उसने सारा ढूंढा, वो लड़की मिली नहीं। अगले दिन क्या हुआ, एक हॉस्टल वालों की बात होती है कि वो सारा सामान लेके चलते हैं अपने, तो ऑब्वियसली यार बॉयज़ हॉस्टल हो, गर्ल्स हॉस्टल हो, एक तेल की बोतल भी होती है कि सर पे मस्त चंपी कर ली, मसाज कर ली। तेल की बोतल भरी थी ना जो, वो अगले दिन खाली थी। शी वॉज सरप्राइज कि चल ठीक है, चल एक दिन के लिए कि यार चल गायब हो भी गया, तेल नहीं है, ठीक है भर लेते हैं, सरसों का तेल ही है कि बोतल लाए भर लिया, ठीक है। वो रख दिया वहीं पे बाथरूम में, जो भी था, जहाँ भी रखता है, या अलमीरा में, जो भी था। तो अगले दिन फिर से वही हुआ, वो उठी, वो नहीं दिखी, फिर परेशान कि यार ये रात को घूमने कहाँ जाती है लड़की,
अगले दिन उठे फिर तेल की बोतल सारी की सारी खाली, इतनी बड़ी वो तेल की बोतल थी कि भाई तेल भी नहीं है। तो उसने तो भाई सुबह उठ के बताया, वार्डन को बताया या दोस्तों को बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, और ये तेल की, भाई तेल नहीं मिलता रूम में, कितना मर्जी तेल रख दो। बोतल भरी हुई थी जो लेके आए थे वो भी खाली थी कि तेल नहीं मिलता, क्या चक्कर है ये। तो उसने कहा कि चल ठीक है, ऐसा है कि कितने बजे उठती है और कब कब होता है ये। कहते हैं ऐसे ऐसे है कि मैं इतने बजे उठती हूँ और इतने मुझे मिलती नहीं है जब मैं रात को उठती हूँ। तो उन्होंने बनाया कि चल ठीक है 3 बजे की बात है ना, ऐसा कर तू आज हमारे रूम में सो जा, उसको बोल देखी तू हमारे साथ पढ़ रही है 7 वाले रूम में ही, और वो अकेली सो जाएगी एक दिन में, तो कहाँ एक कोई बात है। वो मान के लड़की की हाँ चल ठीक है सो जा, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो वो उन्होंने ना पता नहीं कुछ लगाया था कि ताकि अगर दरवाज़ा खुले तो आवाज़ आए। ठीक है, 2:30 बजे के करीब आवाज़ आती है, तो वो देखते कि आवाज़ आई है दरवाजे से, कि देखते हैं बाहर जाके देखा लड़की अंदर नहीं है, पूरे कॉरिडोर में नहीं है कि है कहाँ। अभी 2 मिनट पहले आवाज़ आई थी, बोला भाई इतनी देर में कहाँ। तो ढूंढा सारा ऊपर नीचे, भाई सारा ढूंढा, वार्डन भी थी लेकिन शोर नहीं मचाया कि क्या पता कुछ भी हो सकता है भाई। तो उन्होंने सारा ऊपर से लेके नीचे तक ढूंढा, फिर किसी ने वैसे ही बोल दिया कि मैम एक बार ऊपर भी देख लेते हैं, जो मतलब टॉप मोस्ट छत होती है हॉस्टल की, कि वहाँ पे देख लेते हैं एक बार, क्या पता वहाँ पे वो घूम रही हो ऐसा कुछ। तो वो चले गए भाई, सारे इकट्ठे चले गए, वो भी बढ़िया बात थी, कोई एक बंदा जाता शायद डर जाता। उन्होंने देखा कि एक वो होते है जैसे हॉस्टल है, हॉस्टल को एक वो होती है छत पे की दीवार होती है जिसपे ऐसे हाथ रख लेते हैं, कुछ भी जो बाउंड्री होती है हाथ रखने की, ठीक है, वो रेलिंग। हाँ, और यहाँ के जो गर्ल्स हॉस्टल है वो है कम से कम 4 या 5 वो है फ्लोर का, इतना ऊंचा तो है, 3 4 5 फ्लोर का इतना कुछ। ठीक है, वो लड़की जहाँ पे ऐसे हाथ रखते हैं तो उसके ऊपर बैठी है और पाँव उधर है, और वो कुछ नहीं, उसका एक ही एक्शन, तेल ऐसे 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 वो तेल लगा रही है, तेल लिया तेल लगाया, तेल नहीं। और सरप्राइजिंग बात ये थी कि इतने दिन से अगर वो तेल लगा रही थी, सुबह उसके बालों पे तेल भी नहीं दिखता था। कहाँ लगा रही थी वो तेल? बालों पे, अरे बालों पे, ये वाले बालों पे लगा रही थी, लेकिन सुबह उठ क्या इमेजिन करा दिया भाई आपने मुझे। नो जोक्स, बालों पे, ये वाले बालों पे। पर मैं वेंचर वो छोड़ो, जो बालों पे लगा रही थी तेल, भाई सुबह उठ के वो दिखता भी नहीं था कि बालों पे अगर तेल लगाया तो तेल गया कहाँ भाई। पूरी बोतल खाली कर दी, बड़ी वाली छोटी वाली, 3-4 दिन की लगातार, गया कहाँ। उसको तो पास जाके वार्डन बड़ी थी, क्योंकि वार्डन ने ऐसे करा भाई, उसको लड़की की आंखें खुली थी पर उसको होश नहीं था, उसको कर रहे थे कुछ भी, उसको नीचे लेके गए सारा था, बस वो उसका जो उस लड़की की मैंने एक बात सुनी थी कि वो लड़की बस ऐसे एक तरफ देख रही थी ना, उसके मुंह पे कुछ रिएक्शन था ना कुछ था। डॉक्टर को भी चेक कराया, उसके घर वालों से पूछा कि ऐसा होता है कि स्लीप वॉकिंग की तो आदत होती है, ठीक है, स्लीप वॉकिंग एक बार चेक करवा, ठीक है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है, MPD की ये भी ना हो, ठीक है, वो भी चेक करवाया ऐसा कुछ। भाई वो उस लड़की की रिपोर्ट्स नॉर्मल, पेरेंट्स कहते भाई चलने की छोड़ो, लड़की सो जाए 10 बजे तक ना उठे हमारी सुबह। तो भाई लड़कियां सारी परेशान की, पेन डर जाती है भाई। वो रूम खाली करवाया, फिर वो रूम खाली करवाया, खाली करवाया? ऐसी नहीं, एक दिन में तो नहीं, क्या एक दिन क्या है, तेल क्यों नहीं कराया? तेल क्यों नहीं खाली कराया? तेल ही रहने थे नहीं, तेल तो खाली था सब कुछ। अरे नहीं तो बस फिर अगली बार से नहीं लाते, खत्म होगी बात। यार कुछ ऐसा हाँ। तो होता है कि एक जैसे कुछ नेगेटिव एनर्जी है, उसका एक पैटर्न होता है कि वो वही चीज करेगी, ठीक है। तो अच्छा, वो रूम खाली कराया, आसपास के भी 1-2 रूम खाली करा दिए, पर भाई मुझे शायद पता नहीं, रूम खाली करवाते ही वो चीज़ बंद होगी। और ऐसा भी नहीं था भाई कि कुछ होता ना कि किसी स्टूडेंट ने फांसी ले ली, ऐसा कर लिया, भाई ऐसा कुछ इंसिडेंट भी नहीं हुआ था, और उसी रूम के अंदर हो रहा है। उस रूम को मेरे ख्याल से शायद अभी तक लॉक किया हुआ है, और उस रूम को मतलब देते नहीं है किसी को भी शायद। और सोचने वाली भी बात है भाई, मतलब मैं सबसे ज़्यादा हैरान इस बात पे हूँ, तेल लगाया भाई, सुबह बाल मतलब जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे, ये भी बात है भाई।
ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सा भाई नहा ली, शैम्पू कर लिया, एकदम कर लिया कि हाँ भाई तेल ही उतर गया। मेरे हिसाब से ना इसको हम छोड़ते हैं व्यूअर्स पे, यस, कि भाई आप क्या हो कि आपको क्या लगता है भाई? आपको क्या लगता है गाइस? क्योंकि नेगेटिव ये मत कहना कि तेल कहीं और लग गया। तेल मैं तो लगा तो ये कहाँ लगा रहे थे यार। देखो, निकल तो यही है। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ये सब मानने वाले के ऊपर में डिपेंड करता है। एंड आई थिंक ये सब हम लोग देखो ये देखो मानने वाले के ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन पूरा हॉस्टल अगर छत पे जाके ये देख रहा है कि एक ही लड़की है जो बालों में नहीं, देखो मनु भाई, नहीं ऐसा भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बेशक हम 100 में से 99 केसेस को डिनाई कर दें, ठीक है, पर एक नेगेटिव केस तो होगा, एक केस असली होगा भाई, एक केस असली होगा। हो सकता है, हो सकता है, एक केस यस, हो सकता है। मेरे को है ना, जितने भी मेरे दोस्त लोगों ने बताया ना, तो उनको सबको डिनाई कर सकता हूँ एक बारी के लिए कि हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, पागल बना रहे होंगे, मस्ती ले रहे होंगे। लेकिन मैं अपना केस आज तक डिनाई नहीं कर सकता, ना कभी करूंगा जिंदगी में। कोई पूछेगा तेरे साथ कुछ हुआ है, हाँ भाई बिल्कुल हुआ है। कहाँ हुआ है? उसी कॉलेज के पास हुआ है। सपना था? बिल्कुल नहीं सपना था। आज भी मम्मी से पूछ लेना, मम्मी भी खड़ी थी, मम्मी से भी पूछोगे ना कि भाई तुम्हारा बेटा डर के आया था क्या, ऐसा कुछ हुआ था क्या, मम्मी भी कहते कि हाँ बहुत डरा हुआ आया था, सांसें फूल गई थी इसकी। ये नोटिसेबल चीज है कि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जो जा जाके पकड़ते हैं आउट ऑफ इंडिया, इंडिया में तो तांत्रिक बोल देते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, इंडिया में भी है, अब शुरू हो गई सोसाइटी होगी, पैरानॉर्मल सोसाइटी। हाँ, पैरानॉर्मल सोसाइटी। लेकिन वो बात एक बोलते हैं, वो हमेशा ना जब भी ऐसी जगह पे जाते हैं कैमरास लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो आंखें नहीं पकड़ सकती ना, वो कैमरा पकड़ लेता है। और है भी ऐसी चीजें। हाँ भाई, मेरा हमने फास्फोफोबिया खेला था, फास्फोफोबिया खेला हमने। जो चीज कानों से नहीं सुनाई देती, वो कैमरा के माइक में रिकॉर्ड हो जाती है। हाँ भाई, तो ये चीज मैं कह रहा हूँ ना, मेरे भाई ने मेरे को वीडियो बताई ना, उस चीज में उसका क्लियर प्रूफ था कि हाँ भाई कोई बार वो वीडियो दिखानी चाहिए वो। अरे वो वीडियो में दिखानी चाहिए। उसके कोई MI के फोन में थी, वो मैंने खुद 4-5 साल पहले देखी थी, MI का जब वो Note 4 Pro आया था। अब वीडियो अगर नहीं देखा, वीडियो भी नहीं होगी, वो वीडियो नहीं देखा होगा। मैं एक चीज एक बार के लिए डिनाई फीलिंग्स भाई नहीं मानेंगे। पानगढ़ जो है, चलो ठीक है, ऐसा है, होगा कुछ भी होगा, बोल रहा होगा, जाके इसका मन का वहम होगा, ये होगा, ऐसे ही वांटेड प्लेस कहते हैं। लेकिन उस वीडियो के अंदर क्लियरली देखा था, थाली थी, जैसे उसने बताया, लाल कलर की ओढ़नी थी, चूड़ियां थी, सिंदूर था, सब था। जैसे जैसे उसने मेंशन किया वो सब उसने वीडियो में बताया, वो था। पीछे से एक बच्चा रोने का साउंड आ रहा है, यस बिल्कुल था। उसके बाद में क्या हुआ, वीडियो हो गई एंड। मैंने कहा कि वीडियो एंड हुई, अब क्या हुआ, कहता हम भागे सीधा, हम सीधा भागे, हम रुके ही नहीं, हम तो भागे। हमने पीछे भी मुड़ के नहीं देखा कि क्या थाली है, कि कुछ है, कि बच्चे हैं, रो रहा है। इतना समझ में आया कि भाई जहाँ हम भाग रहे हैं, आगे जैसे जैसे जा रहे हैं, बच्चा भी आ रहा है साथ साथ। एक मैंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की ऐसी वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे। मैं मतलब ये चीजें जो लाइक करते हैं उसी से रिकमेंडेड होती रहती है, ठीक है। तो मैंने सच में देखी थी, और भाई वो सच में, मुझे नहीं पता, फेक भी हो सकती है भाई, 100% फेक हो सकती है, पर मुझे रियल लगी। वो ऐसा कुछ था जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज था ना, वो किसी घर में गए थे, किसी ने बताया था कि यार वहाँ पे कोई बच्चा एक्सपायर हो गया था, तो उसका कुछ था वहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की ऐसे होता है ना कि कुछ मतलब दिमाग लगाता है कि हर एक जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है वो एक तरह से, एक ही तरह से नहीं पकड़ी जाती, अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्योंकि सोचा कि वो बच्चा था, तो ऐसा क्या करे, पहले उन्होंने जैसे घर में जाके जो उसका रूम था, कैमरा रख दिया कि सामने का सारा व्यू दिखता रहे, जो भी था। एक लाइन बिछा दी, पता नहीं धागा बांधा हुआ था, कुछ भी वो था कि उस पर वो बेल्स थी कि पता लगता रहे, हिलते रहे, आवाज आती रहे। और एक छोटा सा जैसे बच्चों का रेडियो नहीं होता खिलौना, जिसमें से एक ही तरह के कोई साउंड आते रहते हैं, खोलने वाला प्लास्टिक का मोबाइल होता है, ऐसा कोई स्पीकर, कुछ ऐसा स्पीकर रख दिया। तो उस वीडियो में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पूछ रहे थे कि हेलो यू आर हेयर, यू आर हेयर, यू आर हेयर। तो वो लाइटें जल रही थी, वो हिल रहे थे, वो ठीक है, वो समझ गए थे कि यहाँ पे है। कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात इनकी ज़रूरी होती है, ये पूछते हैं, उनकी परमिशन लेनी ज़रूरी होती है कि डू यू वांट अस टू स्टे, डू यू वांट अस टू स्टे। उन्होंने 2 दिन बाद पूछा, लास्ट बार पूछा उन्होंने, डू यू वांट अस टू स्टे। वो जो रेडियो था या बच्चों जैसा खिलौना था जो भी, उसमें से भाई लाल लाइट, इंडिकेशन लाइट तो होती है LED छोटी सी, लाइट लाइट जली और उसमें से आवाज आई नो नो। 2 बार आई, 2 बार आवाज में लिटरली जो उसकी वो थी ना, नो भाई,
उसकी मैं आपको चीज बताता हूँ, देखिए भाई, वीडियो देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो हॉरर इंडस्ट्री है ना, मैं तो थोड़ा टाइम, मतलब मैंने भी थोड़ा उसमें काम किया है, बॉलीवुड और जो भी हॉलीवुड थोड़ा स्टडी करा। तो जो हॉरर इंडस्ट्री है ना, कि इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है ना, इतनी बड़ी बन चुकी है ना, इतनी बड़ी कि मतलब इसमें जो जो होता है ना, वो मतलब ऐसे देख के आपको कहोगे यार ये तो असली है, पर वो होता नहीं है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। अभी देखो वही बात है, मैं इसको वीडियो को जो मैं बता रहा था, मैं कह रहा था 100% रॉन्ग हो सकती है वीडियो, पूरी फेक डाउन हो हाँ, सकती है, ठीक है, हाँ। कह रहा हूँ। लेकिन इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि 100 में से एक इंसिडेंट भाई रियल हो सकता है, यस, हो सकता 99 गलत, लेकिन एक असली, एक असली हो सकता है। है। चाहे वो 100 में से 1000 में से, लेकिन इंसान वही भानु भाई की तरह, इंसान उसी को सबको नकली कह देगा, लेकिन जो अपने साथ हुआ वो कभी नकली नहीं कहता। जो खुद के साथ बीती है ना, वो इमोशंस है ना, इमोशंस तो अपने चलो है ना, मैं ये चीज मानता हूँ, हाँ भाई मैं अकेला था, मान सकता हूँ, हाँ, वहम हो सकता है, मान सकता हूँ कि हाँ भाई कोई और हो सकता है, कोई लूटने के पर्पज से हो सकता है, जैसे मैंने पहले बोला। लेकिन भाई जैसा मेरे को लगा, भाई मेरे को ये ऐसा बिल्कुल भी ना लगा कि भाई कोई प्रैंक कर रहा है या कोई एक वहम है या ऐसा कुछ है, नहीं। क्योंकि मैं हर चीज बरोबर फील की है मैंने, मेरा ध्यान गया उस औरत पे एकदम मेरा ध्यान गया उस पे कम से कम 5-10 सेकंड के लिए कि वहां पे कोई खड़ा है, क्योंकि अरे आरामी बनने वाला नहीं रहे यार वहां पे, इसलिए क्योंकि वहां पे कोई था ही नहीं, लाइट ही नहीं थी, वहां सिर्फ एक ही जगह पे उसी के ऊपर लाइट पड़ रही थी, और वो वहां पे एक पेड़ था उसके नीचे खड़ी थी, ठीक है, वहां पे एक ही जगह पे लाइट पड़ रही थी, और वहां से ही मैं जा रहा हूँ और उधर ही दीवार के साइड मुंह बैठ के खड़ी। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर खड़ी भी होगी है, होते हैं, खड़ी भी होगी तो भाई दीवार की तरफ मुंह क्यों कर रखा है, क्यूरियोसिटी रहती ना कि भाई ऐसे क्यों खड़ी है। मैं तो एकदम नॉर्मली जा रहा था, जैसी चिल्लाई ना भाई मैं तब भागा हूँ। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ बड़ी, ये बहुत मतलब मैंने भी सुनी थी, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है स्टोरी के बाद का है, ठीक है, मैंने भी सुनी थी। कोई वो था, कोई जैसे मोटिवेशन, संदीप महेश्वरी, सोनू, ये होते हैं ना, एक वो भी है सर जो जिनके बाल नहीं है, वो भी बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरी सी सुनाते हैं ऐसे, वो भी मोटिवेशन करते हैं। पता नहीं मैंने किसकी सुनी थी, मैंने ऐसी सुनी थी, इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा मास सुसाइड था, एक बंदा था अफ्रीका में, वो मरने वाला था, वो सोचता था कि भाई मेरी जिंदगी में तो कुछ है नहीं, मैं तो सुसाइड करूंगा। उसके मन में पता नहीं क्या ही आया कि मैं मर तो रहा हूँ, मैं 2-4 को और लेके मरूंगा, ठीक है। तो उसने एडवर्टाइजमेंट दे दी कि जो भी अपनी जिंदगी से दुखी हैं वो कल शाम को 4 बजे इस स्टेडियम में आ जाएं, ठीक है, फ्री टिकट्स है। भाई नाना करते 2000, पता नहीं 5000, मेरे को एग्जैक्ट नंबर अभी भी नहीं पता स्टोरी का, मुझे नहीं पता जितने भी थे, लेकिन थे हजारों में, 500-1000 कुछ ऐसे थे, ठीक है। तो वो बंदे आ गए, उसने भाई 3-4-5 घंटे लगभग रात के 9 या 10 बजे तक ऐसा ऐसा पूरा लेक्चर दिया कि भाई मेरी जिंदगी तो इतनी वो है, मेरी तो कुछ नहीं रहा, और आप भी, मतलब काफी लोग भी रिलेट कर पाए कि हाँ वाकई में यार जिंदगी से बंदा दुखी है। उसके बाद जब सारा बोलना खत्म हुआ ना, जो सेमिनार उसका खत्म हुआ, लास्ट में बंदा कहता अब तुम्हारी सीट के साइड पे अपना जो वो होता है ना, जहाँ पे कप्स रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, कि उसके अंदर ना अगर ध्यान से देखो एक एक साइनाइड की गोली पड़ी है। कहता जो जो इस जिंदगी से दुखी है ना और खुश होना चाहता है, बस उन जिंदगी से दुखी नहीं, उसने कहा था कि जो जो अपनी मुश्किलों से छुटकारा पाना चाहता है ना, कहता वो इस गोली को खा लो। दुनिया का सबसे बड़ा मास सुसाइड था वो, उस स्टेडियम का, हजारों में बंदे एक ही टाइम पे मरे थे। और अब मेरा क्वेश्चन क्या आता है भाई, अगर इतने लोगों ने, हम कहते हैं ना जो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ऐसे होती हैं, वो मतलब दुखी, एक तरह से दुखी इंसान होते हैं कि दुख भरा कुछ जीवन था यार, मतलब जिसकी काइंड ऑफ ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, जिसका कुछ रह गया। अब मैं ये सोचता हूँ कि भाई अगर इतना बड़ा मास सुसाइड था, कितनी तगड़ी पैरानॉर्मल पावर्स उस स्टेडियम के पास होंगी, इतनी ही ताकतवर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होंगी भाई। हाँ भाई, हो सकता है, लेकिन वो जिंदगी से दुखी थे, जिंदगी से उनको तो छुटकारा चाहिए ही था, इसलिए वही बात है, वही कहते हैं कि जो पैरानॉर्मल, वही रही, आप वही बात तो गलत कह रहे हो। हम सोचते हैं कि जिंदगी से छुटकारा से, जो इंसान है जिंदगी से छुटकारा मिल गया तो ठीक है भाई, मतलब मर गए तो हो गए भाई, छुटकारा मिल गया, फ्री है, ऐसे छुटकारा नहीं मिलता भाई। अगर जो परेशानी है ना उसको यहीं पे खत्म करके जाए फिर मरे, तब छुटकारा मिलता है।
यस। पर ये भी उस पे जो मानना चाहता है ये बात, जो मैं पर्सनली मैं मानता, मैं तो नहीं मानता, मैं तो सच बताऊं। वो छोड़ो, चलो वो तो सुनी सुनाई स्टोरी है। एक मैं अपनी यहीं की बता दूं भाई, विष्णु कॉलोनी है हमारे यहाँ पे, ठीक है, शहर में बहुत फेमस कॉलोनी है, बहुत ही मतलब अच्छी वेल डेवलप्ड कॉलोनी है, ठीक है। वहाँ कॉलोनी के बीचों बीच एक पार्क है, ठीक है। हाँ। वहाँ पे हम मतलब जब छोटे थे, अब तो मतलब काफ़ी सालों से, कम से कम शायद 9-10 साल हो गए, हम दोस्तों ने 9-10 साल भी नहीं, 5-6 साल हो गए। पहले मतलब जाते थे, बैठते थे शाम को या दोपहर को, कभी भी कुछ खेल लिए, खा पी लिया, तो हम वहाँ बैठते थे। तो हम जैसे ही मतलब थोड़ी सी एज बड़ी होती गई, हम वहाँ जाना छोड़ दिया। लेकिन जैसे घूमते ना बाइक वगैरह पे, तो कॉलोनी के बीच में आता है कि दिख जाता है कि पार्क है। पता नहीं पिछले साल की ही बात है, एक 12-13 साल के लड़के ने वहाँ फांसी लगा ली पीपल के पेड़। सिर्फ रीज़न ये था कि घर पे लड़ाई हो गई थी 100-200 रुपए के लिए। लड़का था गरीब घर से, और उसके छोटे भाई ने घर में फांसी लगाई उसी दिन, उसी टाइम। अब सवाल ये है भाई, उस पार्क में जाना छोड़ गया भाई यार कोई। माँ बाप ने बच्चे को बोला, भाई जी बात ऐसी है, पार्क सो पड़े, यहाँ नहीं जाना। भाई मैंने लिटरली सुना है पार्क के आसपास वालों की फटी पड़ी थी 1 हफ्ता। 5 बजे के बाद से कोई बाहर नहीं निकलता था भाई। और मैं तो ये एक ही बंदा था, चलो ये तो बच्चा ही था, ठीक है। मैं तो अब सोचता हूँ, जब उसी रिवर्स लाइक स्टार्टिंग पे आते हैं इस वीडियो की, इस टॉपिक के स्टार्टिंग में बुराड़ी वाले केस पे, भाई मैं सच्ची में, मेरे फ्रेंड है वो कनाडा में रहता है, उसकी दीदी और उसके परिवार सेटल्ड है बुराड़ी में। तो एक गली छोड़ के उनका फ्लैट है, हम वहाँ गए थे, हम वहाँ पे घूम रहे थे। उस यार दोस्त ने बताया था, कहते जो बुराड़ी वाला केस होता, कहते ये रहा पिछली गली में घर, वहाँ पे भाई हमारी पिछली गली में रहते हुए फट गई थी। मैं ये सोच रहा हूँ जब वो केस हुआ होगा, आसपास के लोगों की क्या फटी होगी भाई। ट्रू। देखो जो मानता है इन चीजों को, ठीक है, वो तो भाई फटी हुई। जो नहीं भी मानता होगा ना, एक बार सोच के परेशान होता है। वो तो भाई बत्रा साहब अभी कह रहे हैं, सुनो, बत्रा साहब अभी कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता ये वो। भाई अभी ऐसा मास सुसाइड बत्रा साहब के घर के साइड में हो ना, बत्रा साहब भी लाइक मैं चला गुड़गांव, बता रहा हूँ, कह रहा है मैं जा रहा हूँ, मैं चलता हूँ। चलो भाई, आई थिंक अब आज के लिए इतना बहुत है। तो इसी के साथ हम वीडियो का आउटरो करते हैं, एंड इतना ही कहेंगे कि ये जितना भी हमारा टॉपिक था, किसी को डराने का नहीं था। इट वाज ऑल अ वेरी नाइस एंड फ्रेंडली वे, डिस्कस कर रहे थे। ये सबसे बढ़िया झूठ है। ये सबसे पहला और सबसे बढ़िया झूठ, ठीक है। तो जाते जाते एक चीज सभी बोलना चाहेंगे इस बारे में, पहले बत्रा साहब कुछ भी। भाई देखो, ऐसा है कि जो आप मानते हो उसको मान लो भाई। मैं किसी की ये नहीं कह रहा कि गलत है थिंकिंग, बट ये ध्यान रखना कि फालतू का सोचना जो है ना, उसे हटाना। फालतू का मत सोचो, बस ये नहीं बात है। टाइम वेस्ट मत करो फालतू का सोच। देखो भाई, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि होता है हर जगह, मतलब ऐसी चीजें होती है, कई जगह सच भी है, कई जगह झूठ भी है, कई जगह लोगों के साथ में होता है वो लोग सच भी कह रहे होते हैं, कहीं मिलावटी भी होती है कि भाई ना नहीं है, ठीक है। मेरे साथ हुआ है पर्सनली। आज मैं अगर ये चीज मान के चलता है कि भाई मैं किसी को ना बता रहा हूँ और मैं ऐसे ही अपने मन के अंदर दबा के रख रहा हूँ कि भाई ये लोग हंसेंगे, ये वो, भाई कुछ नहीं होगा। दिमाग के ऊपर कभी भी अपने ऊपर इतना जोर का प्रेशर मत आने देना उस चीज को लेके। अगर आपके साथ में कुछ भी ऐसा होता है, या अगर आप कोई हॉरर मूवी वगैरह देखते हो, भाई किसी भी चीज को लेके अपना माइंड कंट्रोल में रखो, अपने माइंड को एकदम फ्री रखो। जितना अपना माइंड फ्री रखोगे, कंट्रोल में रखोगे भाई, उतना ही आप एकदम बढ़िया रहोगे, स्वस्थ रहोगे। आपके दिमाग पे कोई बुरी चीज असर नहीं करेगी। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी सब कहने की बात है। किसी भी चीज से डरना नहीं है, बढ़िया घुमा, मतलब मौज करो, ऐश काटो फुल, ठीक है। रात को मैं घूमने गया था, मैं घूमने आज भी जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रात को घूमने गया, मैंने उसको देखा तो मैं रात को निकलना बंद कर दिया। आज भी मेरा शौक है, मेरा मन करेगा मैं रात को 12-1:30 बजे फिर निकल जाऊंगा और उसी गली के सामने से निकलूंगा। तो ऐसा है कि भाई होता है कभी कभी, मौज कर दी। होता है बात जो बात मैंने बोली आराम से, वो भाई ने पूरे एक्सप्लेन करके बोली, अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा। प्रेशर लेने वाली चीज नहीं है ये। फिनिक्स भाई क्या कहना चाहेंगे? तो इतना मेरा फाइनल स्टेटमेंट ये होगा कि नेगेटिव एनर्जी है, जो हम लोग किसी के लिए बुरा भी सोचेंगे, जैसे कोई मेरा किसी से बनता नहीं, उसका एक्सीडेंट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, दैट इवन दैट स्मॉल स्पार्क कैन क्रिएट अ नेगेटिव एनर्जी इन योर एनवायरनमेंट। तो नेगेटिव एनर्जी रहेगा, जब तक ह्यूमन है उसका नेगेटिव एनर्जी एक साइड रहेगा। एक आदमी का पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा।
एक आदमी कभी भी हर टाइम अच्छा और कभी भी हर टाइम बुरा नहीं होगा। सबका एक अच्छा एक बुरा नेगेटिव होगा, अच्छा बुरा रहेगा। तो बुराई है, बुराई विल कीप एग्जिस्टिंग, बट हमारा ड्यूटी यही है कि हम पॉजिटिव को फॉलो करें, पॉजिटिव के तरफ चलते रहें, भगवान में भरोसा करें। अगर इफ़ यू आर एथिस्ट, आप भगवान में नहीं मानते हैं, तो डू पॉजिटिव टू अदर पीपल, किसी के लिए बुरा मत करो, एंड कभी आपको ये सब चीज़ प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने माइंड को कंट्रोल में रखो, पॉजिटिव चीज़ की ओर बढ़ते रहो, एंड ट्राई टू डू पॉजिटिव टू अदर पीपल एज मच एज यू कैन। ठीक है, ठीक है। मैं नरेश भाई, आपकी मैं बारी। 3 चीजें बोलना चाहूंगा पहले हर चीज को लेके, ठीक है। लाइक पहले पेरेंट्स वगैरह की ओर से जो हो सकता है वो यही है कि भाई कोशिश करें, या पेरेंट्स नहीं, बड़े भाई बहन या जो भी है, कोशिश करें कि अपने से छोटों के मन में वो चीज़ें ना ही डालें, ठीक है। वो रूट्स ना ही बनाए। वो रूट्स एक बार बन गई ना भाई डरने की, क्योंकि भाई दुनिया में पहले इतना स्ट्रेस है, इतना सब कुछ है भाई डरने के लिए। एक और चीज आजकल तो भाई दिन भर दिन बढ़े जा रहे हैं, दिन भर दिन बढ़े जा जो रहे भी है, मतलब कि ना डाले भाई। पहले ही इंसान के दिमाग में 100 चीजें हैं, एक और डाल दी, हाँ। 101 हो गया भाई, ठीक है। दूसरी बात ये तो होगी पेरेंट्स जो, या भाई बहन जो कर सकते हैं, जो हमारे एक जो साइकोलॉजिकल जो मैं बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ बाय एनी चांस, ठीक है, अगर इंसिडेंट होता है, कुछ ऐसा होता है भाई, डर सबको लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि डरना मत, ऐसा में डर सबको ही लगता है, पर थोड़ा सा दिमाग खुला रखना, आराम से सोचना, क्योंकि अगर उस टाइम पैनिक कर गए तो भाई ऐसा कुछ भी हो सकता है। शायद आप सोचते कि अगर पैनिक ना करता तो भाई ये ना होता। मैं पैनिक कर गया यार, ठीक है, पैनिक ना करें। तीसरी, मैं वही फिनिक्स भाई की बात को लेके लेना चाहूँगा, थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा, ठीक है। इफ़ यू आर क्रिश्चियन गो विद बाइबल, इफ़ यू आर सिख गो विद गुरु ग्रंथ साहिब, हिंदू है तो भाई हनुमान चालीसा जोड़, ठीक है। जॉर्ड तो भाई उन जैसी, जब हम तो हिंदू है भाई, इसलिए हम उन्हीं चीज़ को मान सकते हैं, ठीक है। बतर साहब स्पेशल अच्छी तरह बता सकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में। तो वही बात है, इफ़ यू आर एथिस्ट, लाइक भाई इंसान भगवान से गुस्सा हो सकता है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई कर देना ये वो नहीं है। वो नहीं हो सकता, ठीक है। गुस्सा हो सकता जो है, चीज है ये वही कह सकता है ना कि भगवान ही नहीं है, हाँ। एक तरह से भगवान से गुस्सा है, ठीक है, गुस्सा है, लेकिन हाँ। एग्जिस्टेंस को नकारना भाई वो ना करे। वो नहीं हो सकता। थोड़ा सा, अगर बेशक ना हो, महीने में ना हो, हफ्ते में ना हो, 6 महीने में ना हो, साल में एक बार ये भी बोल देना कि भगवान थैंक यू फॉर दिस लाइफ, जैसा चल रहा है भाई सही चल रहा है, किसी का गलत हाँ। करे ना, किसी से हमारा गलत होने ना दे, इतना भी काफ़ी है भाई, यस ठीक है। भगवान भी इतनी सुन लेगा। और पॉजिटिव एनर्जी भाई ज़्यादा है, हावी है नेगेटिव के ऊपर। यस नेगेटिव थोड़ी है, इसलिए बढ़ के दिखती है। जैसे परेशानियां थोड़ी होती है ना, बढ़ के दिखती है। नेगेटिव एनर्जी भी थोड़ी है, वो बढ़ के दिखती है। पॉजिटिव में भी थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा उसको चांस दो। और फिनिक्स भाई बाय बाय बोलेंगे बस अभी। अच्छा सुनो